नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ प्री 2024 के अंदर जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देखेंगे। यानी पहली जो वीडियो बनाई उसमें हमने 225 तक क्वेश्चन कवर कर दिए थे। इस वीडियो में हम 226 से और 450 मतलब टोटल 450 क्वेश्चन है, 450 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। भारत के द्वीपों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। ए है लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं। बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं। सी है ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह अंतर समुद्री पर्वतों का एक उच्च स्तरीय भाग है। ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंतर समुद्री पर्वतों का एक उच्च स्तरीय भाग है। इसमें सही पूछा गया है तो ए और डी सही है, यानी सी ऑप्शन सही है अपना। कौन सा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आर के नारायण हैं द गाइड पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? तो एल्कली कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? अल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to 9। वहां क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर J&K में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 230 है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये रेल मार्ग भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औश, अमन और बोरो शब्द क्या दर्शाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार ये कृषि कैलेंडर में औश, अमन और बोरो शब्द दर्शाते हैं क्या? पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत प्लाक बनने के कारण की पहचान कीजिए। तो ए ऑप्शन सही है, बहुत सारी जीवाणु कोशिकाएं भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो इलाहाबाद से हल्दिया खंड, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है भारत का 2022 तक की जानकारी के अनुसार। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगला क्वेश्चन है, 1800 में निम्नलिखित भौतिक विज्ञानियों में से किसने आधुनिक बैटरी के पूर्वगामी वोल्टाइक पायल का आविष्कार किया था? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एलेसेंड्रो वोल्टा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के माध्यम से जल के निरंतर संचलन के लिए एक शब्द है क्या है? जलीय चक्र है। एक शब्द क्या है? जलीय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में। 2019। क्वेश्चन नंबर 240 है, भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 के अनुसार किस राज्य में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया? तो राजस्थान में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया 2022 में। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समानांतर दोलन करती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक में
किया? तो बी ऑप्शन सही है, जोहान वोल्फगैंग डोवेरेनर। डोवेरेनर, जोहान वोल्फगैंग डोवेरेनर, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? तो श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तत्वबोधिक पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? बंगाली भाषा में, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक हैं? अब्दुल रहीम खान, डी ऑप्शन सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? 1856 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है, यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाला सौंदर्य परक अनुभव है। कथन सेकंड है, यह दर्शक या सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावनाओं के निर्माण से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य है। 250वां क्वेश्चन है, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया डैश का एक विभाग था? तो कृषि का विभाग था दीवान ए कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक किसने जीता? तो लवलीना बारगोहेन ने। मध्य प्रदेश के एक राई नर्तक राम साय पांडे को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? लखनऊ घराने के दिग्गज थे, ठीक है, लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? तो बिस्मिल्लाह खान, डी ऑप्शन सही है। यदि आरक्षित नगदी निधि अनुपात का मान अवलिक प्रतिशत गिरता है तो मुद्रा गुणक का मान डैश है? तो क्या है? बढ़ता है, डी ऑप्शन सही है। यांत्रिक कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय किस भौतिक वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो जेम्स फ्रेस्कॉट जूल को जाना जाता है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे? कपिल देव, सी ऑप्शन सही है। कपिल देव पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के एक गतिशील स्रोत की पहचान कीजिए। भोजन के एक गतिशील स्रोत की पहचान कीजिए, वो है हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेवराय, ए ऑप्शन सही है। गणतंत्र दिवस 2023 पर निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया जिसमें थीम मानस खंड थी? तो उत्तराखंड, बी ऑप्शन सही है। भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? 2031 में, 2031, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ था। मुद्रा ऋण योजना के तहत कितनी श्रेणियों में ऋण दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी? 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पूछी गई है, तो 4 होती है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का लाभ नहीं था? तो कम प्रतिस्पर्धा, ए ऑप्शन सही है, कम प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267, दिसंबर 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य की सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना
के लिए जाना जाता है? तो विक्रमशिला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय निम्नलिखित में से किस भूभिन्नत से ऊपर उठा है? टेथिस भूभिन्नत से, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं? याक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसएससी पूछता है इस क्वेश्चन को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? तो झेलम नदी है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिकविदों और उनके योगदान आविष्कार का कौन सा युग्म गलत है? तो गैलीली प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सिद्धांत, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के काल का विंदादीन घराने से संबंधित है? बिरजू महाराज, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। धारा नियंत्रक, ठीक है, धारा नियंत्रक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? तो जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता, डी ऑप्शन सही है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी एक डैश वादक हैं, संतूर वादक हैं भजन सोपोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने, सी ऑप्शन सही है, सर सैयद अहमद खान। 1993 में ए सूटेबल बॉय पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी? तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई थी 1993 में ए सूटेबल बॉय। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर योजना को बढ़ावा देता है? औद्योगिक क्षेत्र, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 1 एम्पियर का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, ए इक्वल टू 1 C अपॉन एस, C अब्लिक एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है? सही ढंग से सुमेलित है, सुल्तान खान सारंगी, ये सुमेलित है, बाकी सभी गलत है ना। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं ना, सरोद लिख रखा है इस तरीके से, बाकी सभी गलत हैं, ये सही है, डी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम संख्या द्वारा बोली जाती है? संस्कृत भाषा है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी जो नाग देवता गोगा जी को समर्पित है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में मनाई जाती है? राजस्थान राज्य में, डी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय में बनाया गया था? तो चंदेल राजवंशों ने बनाया था, चंदेल राजवंशों के समय पर बना था ये, ठीक है, कदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 48, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में डैश न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को आमतौर पर ग्रीक अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, विद्युत प्रतिरोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन सी सही है, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में उपस्थित उस कोशिकांग की पहचान कीजिए जो जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो प्लास्टिड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
PMSYM का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? तो वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है? तो रॉजर बेन्नी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद की। डी ऑप्शन सही है। गाजर में मौजूद प्रोटीन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है? तो बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। ए ऑप्शन सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? ऑप्शन बी सही है, उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? तो सुनंदा नायर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर उपलब्ध कुल जल मात्रा में कितने प्रतिशत जल मीठे पानी के संसाधनों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी सही है, 2.5%। 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है? तो सतलज नदी है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 तक कुल यात्रियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? तो सी ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन में आपको बताना है ये कहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है अनाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, दोहरे लेखांकन से बचने के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक विशेषता है? डी ऑप्शन सही है, आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण। उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया? तो बी ऑप्शन सही है, संसाधनों की सीमा। संसाधनों की सीमा के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है? तो कोंकण तट है। कोंकण तट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शना झावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 313, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन डी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा और पैबोश की रस्म शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पूछते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार व ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सी सुब्रमण्यम को। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर मनाया जाता है रमजान के महीने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सी ऑप्शन सही है, यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्री
श्रीमंत शंकर देव ने की थी? सो सत्रिया नृत्य, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 4 वर्षों की अवधि में क्रीड़ा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए डैश दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिनियम में डैश की अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में। ठीक है, जिसको ये भी पता है कि 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी इस क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो जागोई और चोलोम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाती है? तो ये आकृतियां दे रखी हैं, इसमें ए ऑप्शन सही है, बी वाली आकृति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10, सी ऑप्शन सही है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था, यह भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है? तो अनुच्छेद 48A, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलिख से कथन प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सत्य है अवलिख है? फर्स्ट है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बी है, सेकंड है प्रकाश समय की इकाई है, 3 है प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है, 4th है प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता का माप है। तो ऑप्शन डी सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन सी सही है, दादरा और नगर हवेली की, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइनों की देखभाल भारत सरकार के डैश द्वारा की जाती है? तो सी ऑप्शन सही है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवा नाम प्रिय पियादासी के नाम से जाना जाता है? तो राजा अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए? आर्थ्रोपोडा है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, ए ऑप्शन सही है। पुलकेशिन केशियन द्वितीय निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था? तो चालुक्य वंश से, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? अनुच्छेद 112, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो राजकुमार शुक्ला, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 338 है, दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो राष्ट्रकूट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी उद्घोषणा प्रारंभ में डैश की अवधि के लिए होती है, 6 महीने की अवधि के लिए होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें वार्षमान औसत वार्षिक वर्षों के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम है, ए ऑप्शन सही है, असम, बिहार, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने? ज्योतिबा फुले ने, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान? चावल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन गलत कथन है, बाकी तीनों सही है। गंगा नदी का जल स्तर कभी भी
मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बी ऑप्शन सही है, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 346वां क्वेश्चन है, 2019 में किस असमिया पार्श्व गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन सही है, भूपेन हजारिका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर निर्देशक सिद्धांत डैश होते हैं, तो सकारात्मक निर्देशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा राज्य का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 72.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना? दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का उल्थ्राइज के एक मोल में डैश रहते हैं? क्या ऑक्सीजन परमाणु के 12 मोल होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु के 12 मोल। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। एल्केन, एल्किन, एल्कान और एल्डिहाइड, इथेन, ब्यूटाइन, प्रोपीन, मेथेनॉल। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मिलाने देना। ठीक है, ए का फर्स्ट सही है, बी का थर्ड सही है, सी का सेकंड सही है, डी का फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? उर्वरक एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीमे सरकार की अवधारणा नागरिकों के देश की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। मौलिक अधिकार की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए प्रमुख प्रयास है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो मिस्र के। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस। ए ऑप्शन सही है। मुद्रा में योजना में एम का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। माइक्रो, माइक्रो है। सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में एक डैश के रूप में अपनी सेवा दी थी, तो मेजर के रूप में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद बोलते हैं ना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो 1976 में। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग थर्ड को, भाग थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी आकृति आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाती है? तो ये ABCD चारों दे रखी है, जिसमें बी ऑप्शन सही है, डी वाली, डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वैदिक संहिता में 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? K2। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया? तो सी ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1950 में घटी थी? सी ऑप्शन सही है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। निम्नलिखित में से किसे तूती-ए हिंद के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को तूती-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित है? तो बी ऑप्शन सही है, अपघटक बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों और दलदली जगहों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है?
डी ऑप्शन सही है, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? ऑप्शन सी सही है, आर्कमिडीज। ऑप्शन सी सही है, आर्कमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा होती है? ऑप्शन बी सही है, केरल। ऑप्शन बी है केरल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? ऑप्शन डी सही है, अटल सुरंग। ऑप्शन डी सही है, अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वह की रिट पर रिहा किए जाने का हकदार होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर रिहा किए जाने का हकदार होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ए ऑप्शन सही है, पहले बी आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी सही है, दो शहरों के बीच की दूरी। दो शहरों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रवि शंकर एक डैश वादक थे? तो सितार वादक थे पंडित रवि शंकर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को डैश द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है? तो ऑप्शन डी सही है, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सरकार ने बीज और अन्य निविष्टियां बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 383 है, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है? तो 97%। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? ऑप्शन डी सही है, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए जिन पर वे बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी सही है, ए का फोर्थ सही है, सॉरी ए का फोर्थ मिलान करना है, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फिफ्थ, ई का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 के अनुसार किस राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा पात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? उड़ीसी शैली से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है डैश है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एंड ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध डैश नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था? डी ऑप्शन सही है, कथक नृत्यांगना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा था? श्रीलंका। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे? उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था। ज्योतिराव गोविंदाराव फुले। बी ऑप्शन सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? तो ए और डी यानी शामर झील और चिल्का झील दोनों खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? बी सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी ए सी डी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 50
डैश को संदर्भित करता है, न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण को संदर्भित करता है, अनुच्छेद 50। ठीक एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारतीय मरुस्थल अभिलेख थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, अरावली पर्वतमाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है, कार्तिक, ए ऑप्शन सही है, कार्तिक। जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है, ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के अभिलेख की प्रतिपादक थे, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपर रूप नहीं है, फास्फोरस, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और डैश के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन सी सही है, हुमायूं, हुमायूं आएगा, ये खाली स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही है, घर्षण बल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में से किसमें व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है, ऑप्शन बी सही है, उत्तरी भारतीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य है, ऑप्शन डी सही है, इसमें अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलुकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था, सी ऑप्शन सही है, मेगस्थनीज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी, ज्योतिराव फुले द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, बी ऑप्शन सही है। स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलाएं तो स्तंभ ए में नींबू, दूध, सिरका और इमली हैं, स्तंभ बी में टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना, तो इसको देखना है। तो इसमें फर्स्ट का बी से वो करना है, नींबू मतलब साइट्रिक अम्ल, दूध मतलब लैक्टिक अम्ल, सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, इमली मतलब टार्टरिक अम्ल, ठीक, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, तो तुगलकाबाद की, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें निकोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तंबाकू में, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है, फागुन में, फाल्गुन, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 1936 में गोदान पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है, तो राजनीति का ज्ञान, ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह क्रमशः डैश होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रक्तचाप बढ़ा सकता है, ऑप्शन डी सही है, नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा से भरपूर भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है, अनुच्छेद 18 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है, दशहरा आता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सरदार सरोवर झील कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, यानी चिल्का झील उड़ीसा में है, वुलर झील J&K में और वेमनाइट झील केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो कथकली हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है? मादक पेय। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक स्रोत से लिया गया। एक स्रोत से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? केरल में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गर्मियों के दौरान भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चलने वाली सामान्य स्थानीय पवन के लिए एक शब्द है? लू है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा डैश के नाम है? पारंपरिक ऋतुओं के नाम है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का विनिंग थ्रो डैश का था? 87.58 मीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया? ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। डी ऑप्शन सही है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, ईसाइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है, ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है। 440वां क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार राज्य की। ये ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, जमशेदपुर को। जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है? दिवाली। ये ऑप्शन सही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की किस देश के थे? पुर्तगाल के। बी ऑप्शन सही है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य अभिलिख केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? मेघालय में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया कि भारत एक देश राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? तो ऑप्शन डी सही है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 449, कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है? जन्माष्टमी। बी ऑप्शन सही है। और एसएससी सीपीओ 2023 प्री का सबसे सरल क्वेश्चन, कौन सा त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में लोकप्रिय है? होली। सी ऑप्शन सही है। ये सबसे सरल प्रश्न है। केवल 0.1% लोगों ने रॉन्ग किया है, बाकी 98.1% बिल्कुल सही ये आंसर किया है। ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन है 450 में। कंप्लीट 450 क्वेश्चन हो गए हैं। 225 क्वेश्चन पहले पार्ट में हमने कराए थे, पार्ट 2 में 226 से 450 तक। तो आपने देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अपनी तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।